जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ जगदम्बा आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक अप्सरा की साधना बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास ऐसे सैकड़ों कमेंट्स आते रहते हैं जो अप्सरा साधना के बारे में जानकारी मांगते हैं, उनकी साधना के बारे में पूछते हैं, और उनके मन में एक संशय बना रहता है कि अप्सरा साधना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अप्सरा साधना से एक्चुअल बेनिफिट्स हमको क्या मिलता है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ मेरी ही वीडियो देखते हैं। तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप लोग अप्सरा साधना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे, देखते होंगे। ठीक है, कहीं पे आपको ये कहा जाता है कि अप्सरा की साधना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, आकर्षण की प्राप्ति होती है, सम्मोहन की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। और महिलाएं अगर ये साधना करेंगी तो उनको सौंदर्य मिलेगा, एक आकर्षण शक्ति मिलेगी। लेकिन वास्तव में अप्सरा की साधना से आपको प्राप्त क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि 100% सत्य बात मैं आपसे करूंगा। ठीक है, घुमाना फिराना मेरी आदत नहीं है, ना ही मैं किसी को गलत जानकारी देता हूँ। जो सत्य होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि अप्सरा साधना से वास्तव में आपको प्राप्त क्या होता है। ये साधना आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किसे करनी चाहिए। ये साधना क्या शादीशुदा लोग कर सकते हैं? ये साधना क्या अनमैरिड लोग कर सकते हैं? कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आज मैं जो आपको अप्सरा की साधना बताने वाला हूँ वो है रंभा अप्सरा। ठीक है, रंभा अप्सरा जो कि अप्सराओं की प्रमुख मानी जाती है, अप्सराओं की मेन लीडर मानी जाती है। तीन चार अप्सराएं ऐसी हैं जो सभी में सबसे मुख्य हैं, जिसमें रंभा का नाम है, उर्वशी का नाम है, मेनका का नाम है, तिलोत्तमा हो गई, नाभि दर्शना हो गई। ये कुछ चार पांच अप्सराएं ऐसी हैं जिनकी साधना भी सबसे ज़्यादा करी जाती है, और ये बाकी सभी अप्सराओं की लीडर भी मानी जाती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रंभा अप्सरा की। रंभा अप्सरा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय पे हुई थी। यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उनमें से एक अप्सराएं भी प्रकट हुई थी, यानी कि समुद्र से प्रकट हुई थी अप्सराएं। ठीक है, उसमें रंभा भी थी। तो रंभा अप्सरा की बात करते हैं। रंभा अप्सरा इंद्रलोक की देवी है, इंद्रलोक की अप्सरा है, जो कि देवताओं के मनोरंजन के लिए मानी जाती है। मनोरंजन कह लो या यूं कह लो कि देवताओं की सेवा में ये शक्तियां रहती हैं। ठीक है, और इनका काम बेसिकली नृत्य करने का होता है, गायन करने का होता है। उनमें ये निपुण होती है, माहिर होती है। इसके साथ में इनके अन्य भी कार्य होते हैं, जैसे कि किसी साधु संत की साधना को भंग करना। ठीक है, बेसिकली अप्सराएं ऐसा नहीं चाहती कि वो किसी की तपस्या भंग करें, लेकिन जब उनके राजा का आदेश होता है तो राजा के आदेश का पालन तो करना पड़ता है सेना को। तो इंद्र देवता के कहने पर अप्सराएं साधु संत ऋषि मुनि इनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए जाती रही है। इसी प्रकार से एक कथा हमको देखने को मिलती है जो कि विश्वामित्र से जुड़ी है। जो ऋषि विश्वामित्र थे वो भी तपस्या कर रहे थे। जब इंद्र देवता को लगा कि कहीं मेरा इंद्रासन खतरे में ना पड़ जाए, तो उन्होंने रंभा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन रंभा उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाई और फल स्वरूप उसको श्राप मिला। कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक के लिए शिला बनने का श्राप। बाद में उसकी मुक्ति भी हुई उस श्राप से। ठीक है, एक दूसरी कथा और देखने को मिलती है जहाँ पर यह बताया गया है कि जो रंभा अप्सरा थी, रंभा अप्सरा है जो, वो यक्षराज यानी कि यक्षराज कुबेर, उनके पुत्र थे नल कुबेर। तो नल कुबेर की पत्नी रंभा अप्सरा मानी जाती है। ठीक है, जहाँ पर एक कथा हमको ये भी देखने को मिलती है कि रावण की कुदृष्टि रंभा अप्सरा पर पड़ी थी, जिसके बाद में उन्होंने रंभा अप्सरा के साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसके फल स्वरूप नल कुबेर ने रावण को ये श्राप दिया कि अगर रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसका स्पर्श भी करेगा तो रावण का तत्काल ही अंत हो जाएगा। ऐसा श्राप मिलने का कारण यही था जो रावण ने किया था। ठीक है, यहीं पर देखा जाता है कि जब रावण सीता माता को हरण करके लाता है तो वो उनके समीप नहीं जाता, निकट नहीं जाता। ठीक है, खैर उन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन विषय है वो है रंभा अप्सरा की साधना का। ठीक है, देखिए, रंभा अप्सरा की साधना अन्य अप्सराओं की साधना की तरह ही होती है। और जैसा कि सभी अप्सराएं सुंदर होती हैं,
इनके अंदर अप्रतिम सौंदर्य होता है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा सौंदर्यवान होती है कि जिसको देख करके कोई भी मोहित हो जाए। जब ऋषि मुनि मोहित हो जाते थे, वो अपना नियंत्रण खो देते थे, तो आम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सौंदर्य होने के साथ साथ में ये कई प्रकार की शक्तियों को भी धारण करती हैं, जैसे कि किसी को मोहित करना, किसी को वश में करना, किसी का भी वशीकरण कर देना। इसके अलावा ये धन देने में भी माहिर होती है, यानी कि अब मान लो कि आप अप्सरा की साधना कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से आप अप्सरा के साधक हो गए, अप्सरा के भक्त हो गए। तो जब आप अप्सरा की साधना करोगे तो अप्सरा आपको धन भी प्रदान करेगी, आपके अंदर एक आकर्षण की, सम्मोहन की शक्ति भी आएगी। साथ में जो भी आपकी मनोकामना है, अप्सराएं उस मनोकामनाओं को भी पूरा करती है, जो भी आपकी इच्छा होगी। ठीक है, तो रंभा अप्सरा एक बहुत ही अच्छी अप्सरा मानी जाती है, बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली मानी जाती है। ठीक है, देखो सिद्धि की अगर मैं बात करूँ तो सिद्धि प्राप्त करना सरल भी है और कठिन भी है। ठीक है, जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाए उसके लिए सरल है, और जिसको नहीं प्राप्त हो रही तो उसके लिए कठिन है। ठीक है, सिद्धि प्राप्त करने के कई मार्ग होते हैं। तंत्र का मार्ग है, वैदिक शुद्ध मार्ग है, दक्षिण मार्ग है। ठीक है, वामाचार है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैं आपको सीधी सीधी साधना बताऊंगा, सीधा साधा विधि विधान बताऊंगा, सीधा साधा मंत्र बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से अप्सरा की सिद्धि हो जाएगी और आप कहेंगे वाह गुरु जी ने क्या चीज़ बता दी। ठीक है, ये साधना वैसे तो गुरु के मार्गदर्शन से करनी चाहिए। गुरु के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है और ऐसा रियलिटी में भी होता है। अगर आप बिना गुरु के कोई भी साधना करेंगे तो उसमें सिद्धि तो पता नहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा आप संकट लेकर के बैठ जाएंगे, प्रेत बाधा लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि एक आप ही नहीं हैं जो इन शक्तियों की साधना कर रहे हैं। इन शक्तियों की साधना करने वाले पहले भी सैकड़ों हजारों लोग रहे हैं, जो इन शक्तियों की साधना करके सिद्ध भी हो चुके हैं और कई असफल भी हो चुके हैं। तो ये सब सारी चीज़ें भी उनके साथ में ही चल रही होती हैं, जो आपके पास में आ जाती हैं, या आसपास की कोई नेगेटिविटी या कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास में अट्रैक्ट होकर के आ सकती है। इसलिए गुरु का होना ज़रूरी है साधना के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए साधना की बात करते हैं। अप्सरा की जानकारी मैंने आपको दे दी है। साधना बहुत ही अच्छी है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सरलतापूर्वक आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। विधि विधान क्या रहेगा, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, अप्सराओं की साधना पूर्णिमा से करी जाती है, या शुक्रवार से करी जाती है, या होली हो, दीपावली हो, कोई शुभ तिथि हो, शुभ नक्षत्र हो, या फिर शुक्रवार का दिन हो। ठीक है, अच्छा दिन हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको कोई त्यौहार ना मिल रहा हो, महाशिवरात्रि ना हो, होली दिवाली ना हो, तो आप साधना ही नहीं कर सकते। ये सब तो बेकार की बातें हैं। जब साधक दृढ़ संकल्प करके किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठ जाता है और उसका जप करता है, तो शक्ति को आना ही पड़ता है, फिर चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो। ठीक है, तो बात करते हैं साधना आप कब से स्टार्ट करेंगे। रंभा अप्सरा की साधना आप कोई अच्छा दिन हो तो कर लेना, नहीं तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, साधना रात्रि काल में होगी। आप 8 बजे के बाद में या 9 बजे के बाद में स्नान करके शुद्ध वस्त्र आप धारण करेंगे, पीले रंग का या लाल रंग का या सफ़ेद रंग का, जो भी आपको वस्त्र पहनना है आप पहन सकते हैं। काले रंग का वस्त्र आपको नहीं पहनना इसमें। ठीक है, जो भी अच्छी साधनाएं हैं उनमें काले रंग का वस्त्र नहीं पहना जाता। काले रंग को छोड़ करके आप कोई भी साफ़ सुथरा धुला हुआ वस्त्र धारण कर सकते हैं। बैठ जाइए आसन पे बढ़िया, अपना आराम से आचमन वगैरह करके, शुद्धिकरण वगैरह करके अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रखिए। उसके ऊपर आप बढ़िया एकदम पीले रंग का या गुलाबी रंग का या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर आप बढ़िया एक सुंदर अप्सरा का चित्र स्थापित करिए, और उस अप्सरा को रंभा अप्सरा मान करके आपको उसकी पूजा करनी है, उसकी विधि विधान करना है। ठीक है, इसमें आप रंभा अप्सरा का चित्र रखेंगे और चित्र के सामने आप देसी घी का दीपक जलाएंगे। अगर देसी घी की उपलब्धता आपके पास में नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। बढ़िया गुलाब की अगरबत्ती लगाइए, सुगंधित चंदन की, गुलाब की, केवड़े की, बढ़िया। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो गूगल की भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दीपक जलाइए। रंभा अप्सरा के लिए जल का पात्र रखिए बढ़िया, उसमें चंदन मिला करके, कुछ मीठा मिला करके। ठीक है, और दूध से बनी हुई खोए की मिठाइयाँ बढ़िया उनके लिए रखिए। गुलाब के फूल या कमल के फूल आप उनको अर्पित करिए।
इत्र जरूर अर्पित करिए, क्योंकि अप्सराओं को, यक्षिणियों को इत्र बहुत पसंद है। ठीक है, तो इत्र बढ़िया रखिए उनके लिए, सुगंधित गुलाब का इत्र हो, चंदन का हो, ठीक है, वो आप अर्पित करिए। अप्सरा की पूजा करने से पहले आप बढ़िया भगवान गणेश की पूजा करें, गुरु की पूजा करें, ठीक है, अपने पितृ कुलदेवी कुलदेवताओं का नाम लें, उनको स्मरण करें, अपने क्षेत्रपाल को स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, ठीक है, भगवान शिव को, माता को प्रणाम करें, इंद्र देवता को प्रणाम करें, ठीक है, सभी शक्तियों को प्रणाम करने के बाद में फिर आप अप्सरा का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद में पूजन करें, पूजन करके फिर आप मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र का जाप किससे करेंगे आप? देखो, मंत्र स्फटिक की माला से आप जपेंगे। अगर स्फटिक की माला आपके पास में नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद हकीक की माला का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, माला चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है और एक ही माला पे आप सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आजकल नई नई चीज़ें चल गई है, हर साधना के लिए अलग माला, हर साधना के लिए अलग यंत्र, हर साधना के लिए अलग गुटिका। ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास में अगर यंत्र ना हो, आपके पास में माला ना हो, आपके पास में पूजन की सामग्री ना हो, केवल आपके पास में मंत्र हो, तो भी आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और ऐसा मैंने अनुभव भी कर रखा है। अब आप खुद सोचिए, जो लोग जंगल में जाकर के साधना कर रहे हैं, नदी के किनारे जाकर के साधना कर रहे हैं, उनके पास में कोई भी सामग्री नहीं होती, बस वो आसन लगा करके बैठते हैं और मंत्र जाप करते हैं, उसी से शक्ति उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। भोग प्रसाद तो ये सब बात की बात है, जब आपको सिद्धि मिल जाती है तब बाद में शक्ति से जब वचन होते हैं तो वो शक्ति अपना भोग प्रसाद आपको बताती है कि वो क्या लेगी आपसे। ठीक है, तो ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, ये कर्मकांड वाली चीज़ें, इनकी कोई आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं होती। सबसे मेन चीज़ है आपके मन में, पहली चीज़ एक दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि जब तक ये शक्ति सिद्ध नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसकी साधना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, दूसरा, उस शक्ति के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, उस देवी के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, और सात्विक पूजन आपको करना होता है। बस ये तीन चीज़ें होती हैं, और गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, इसी से आपको शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। बाकी फालतू की कुछ भी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जाप आपको कितना करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप रंभा अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो इनकी साधना में जो मैं मंत्र अभी आपको बताऊंगा, उस मंत्र का जाप आपको 1.25 लाख करना है कम से कम। 1.25 लाख से ज़्यादा भी आपकी संख्या जा सकती है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1.25 लाख पे ही आपको सिद्धि हो जाए, आपको ज़्यादा भी जाप करना पड़ सकता है। क्योंकि मान लो अगर 10 साधक इस साधना को कर रहे हैं, उसमें से हो सकता है 2-3 को 1.25 लाख से पहले ही सिद्धि हो जाए, और बाकी के साधक है उनको 1-2 लाख मंत्रों का जाप और भी ज़्यादा करना पड़ जाए। तो आपको निराश नहीं होना, आपको बस आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं सिद्धि करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी जाप मुझे करना पड़े, जब आपका ऐसा दृढ़ संकल्प होगा तो आपको शक्ति 100% प्राप्त होती ही होती है। ठीक है, अब इसमें ये साधना आप 11 दिन की भी कर सकते हैं, 21 दिन की भी कर सकते हैं, और 41 दिन की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में समय है तो आप लंबे समय तक साधना करें, उससे प्रत्यक्षीकरण के चांसेस 100% बन जाते हैं। कम दिनों में क्या होता है, कई बार शक्तियों का अनुभव तो हो जाता है पर प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, इसलिए लंबे समय तक साधना करनी चाहिए। कम से कम 21 दिन या 41 दिन की ज़रूर साधना करनी चाहिए, और हो सके तो 3 महीने 6 महीने तक लगातार साधना अगर जो साधक कर लेता है तो उसे ज़रूर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ मंत्र। मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम सहरंभे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम सहरंभे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम सहरंभे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये रंभा अप्सरा का मंत्र है। इस मंत्र का जप आपको ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करना है, शुद्धिकरण के साथ में करना है। डेली आपको रात को ही जाप करने के लिए बैठना है। आप ये मान करके चलो कि 4-5 दिन के बाद ही आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। अनुभव कैसे होंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप डरो ना। देखो, एक तो आपको बहुत ही अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब अप्सरा आपके पास में आएगी तो एक अच्छी खुशबू, चंदन की, गुलाब की, केवड़े की, अलग अलग फूलों की ऐसी खुशबू आपको सुगंध आनी महसूस हो जाएगी। ठीक है, ये उस इत्र की सुगंध नहीं होगी जो आपने उनको अर्पित किया है या जो आपने अपने आप को लगाया है, नहीं, उससे हट करके ये सुगंध आएगी, हट करके ये खुशबू आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको कुछ
अपने आसपास में मूवमेंट होती नज़र आएगी। जैसे कोई आपके पास में आया है, कोई बैठा है, कोई पीछे से आया है, कोई आसपास से आया है, ऐसी मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चूड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे, कुछ आपको पायलों की आवाज़ें सुनाई दे, ठीक है, या आपको किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे, या कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको अनुभव होंगी। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसमें कोई सुरक्षा कवच की ज़रूरत नहीं है, कोई सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है। और ये साधना आप अपने घर पे रह करके कर सकते हो बहुत ही आराम से। इसके लिए आपको कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, नदी के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के एकांत स्थान पे रहते हुए आप इस साधना को बहुत ही सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको मंत्र बताए, इस मंत्र का जप आपको डेली करना है। मैं देखो, मेरी सलाह अगर आप मानो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मंत्र का रोज़ आप कम से कम 50 माला 100 माला का जप करो। ठीक है, वैसे साधक इतना जाप नहीं कर पाते, उनको बस ये होता है कि 11 माला 21 माला पे सिद्धि हो जाएगी। तो देखो, सिद्धि प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में समय का अभाव है तो आप 21 माला का जप करिए डेली, और अगर आपके पास में समय है तो कम से कम 51 माला 100 माला का आप जाप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। मंत्र जाप के साथ साथ में डेली 1 माला का हवन भी करिए साथ में। इससे आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि जो हवन होता है ना, हवन में आहुति डालने से डायरेक्ट उस शक्ति को प्राप्त होता है अग्निदेव के माध्यम से। जो अग्निदेव की शक्ति है स्वाहा, स्वाहा देवी के माध्यम से तुरंत वो जो आप भोग दे रहे हो वो उस शक्ति को पहुंच जाता है जिस शक्ति का आप हवन कर रहे हो, जिस शक्ति का आप जप कर रहे हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जप करना है। मंत्र मैंने आपको बता दिया, और इसमें नियम क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है, और दूसरी चीज़ आपको ज़मीन पे सोना है, और तीसरी चीज़ आपका भोजन जो है, आहार जो है वो एकदम सात्विक होना चाहिए, बगैर प्याज लहसुन का। ठीक है, और हल्के से हल्का भोजन आपको करना है ताकि आपको साधना में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। कुछ प्रश्न जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो प्रश्न रह गए हैं, मैं उनका जवाब आपको देता हूँ। देखो, इस साधना को आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस साधना को माता के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, या पत्नी के रूप में, या पुत्री के रूप में आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन जो शादीशुदा पुरुष हैं, जिनका विवाह हो चुका है, या जो आगे चल करके शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस साधना को पत्नी के रूप में ना करें। क्योंकि अगर आप अप्सरा को ही अपनी पत्नी बना लोगे तो फिर आप किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशंस इन साधनाओं में होती है, अप्सराओं में, यक्षिणियों में, ठीक है, योगिनियों में, और जो स्त्री शक्तियों की साधना है। ठीक है, या फिर आप स्वतंत्र रूप से साधना को करो। जब अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, आपके सामने खड़ी होगी आकर के, तो वो आपसे खुद पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो आपकी इच्छा हो वो उसको बोल दो, आपकी वो मनोकामना पूरी कर देगी और अपने स्थान पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको हमेशा के लिए अपने साथ में रखना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेगी कि आप मुझे किस रूप में धारण करोगे, किस रूप में रखोगे। तब आपको जो भी आपका माता के रूप में, या बहन के रूप में, या मित्र के रूप में, आप उसको रख सकते हो अपने साथ में। अगर आप उसको बोल देते हो कि मैं आपको अपनी पत्नी बना करके रखना चाहता हूँ, तो वो आपसे सीधा बोल देगी, अगर मैं आपकी पत्नी बनती हूँ तो आप मेरे सिवाय किसी अन्य स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे, किसी अन्य स्त्री से आप कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, किसी अन्य स्त्री से आपका कोई भी शारीरिक या भावनात्मक संबंध नहीं होगा, विशेष कर कि पत्नी जैसा संबंध नहीं होगा। बाकी माता बहन के साथ में आप कोई संबंध रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्रेमिका के रूप में भी ये चीज़ें वो कह सकती है आपको, पर प्रेमिका के रूप में कम चांस होते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्नी में और प्रेमिका में भी अंतर होता है। पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एकदम शास्त्रों के आधार पे, और अपनी जो सनातन परंपरा है उस विवाह से एक पत्नी का दर्जा होता है। लेकिन जो प्रेमिका होती है वो प्रेमिका अलग होती है, कि भाई आप किसी से प्रेम रखते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, उससे हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि पत्नी के साथ आप हर तरीके का संबंध रख सकते हैं, लेकिन प्रेमिका के साथ में आप हर तरीके का संबंध नहीं रख सकते। ये नहीं है कि आपने उसको प्रेमिका तो बना लिया, पर आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप कुछ और रिश्ता बनाने की सोच रहे हैं, कि तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और जो मैं आपको साधना मैंने आपको बताई है इसको ध्यानपूर्वक सुने समझें, और तब आप साधना करें। अगर आपको
प्रॉपर तरीके से मेरी गाइडेंस में साधना करनी है तो मैं आपको अपनी गाइडेंस में भी ये साधना करवा सकता हूँ। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अगर कुछ एक चीज़ें रह गई हो या मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। तो आप इस साधना को करिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव।